मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आम्ल एकादशी की व्रत कथा। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमें इस तरह की और कथाएं लाने का प्रोत्साहन मिले। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आप मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महामात्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय यह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानदत्ता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आम्लकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानदत्ता ने पूछा, मुनीश, यह आम्लकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आम्लकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आम्लकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कीर्तिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आम्लकी का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे हम आंवले का वृक्ष कहते हैं। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इस समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यश, राक्षस, नाग, निर्मल अनंत करने वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनसे देवता और ऋषि उसी स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आम्लकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वह एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठता पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पलाश आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आम्लकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आम्लकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रन और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आम्लकी सर्वदेव में बताई गई है, अर्थात विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्रोत हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी चित्तू न होने वाले अच्युत्य को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषि के इस प्रकार श्रुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिशिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री भगवान बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली होती है। द्विजुवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आम्ल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सशस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रयगण, यह व्रत में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है?
पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवर, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युतु, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। वसुंधरा तुम्हारे ऊपर अक्ष और रथ चला करता है तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किया है, मेरे उन सब पापों को हर लो। जल की देवी माता तुम्हें संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज और उद्देज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थ, कुंडों, झरने और नदियों एवं देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासों सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन को झाड़ू बुहारा लीपा पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपेण नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारणीय नमः से वृक्ष स्थल की, चक्रिणीय नमः से बाएं बाह की, गदिने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विश्व शोक निदाय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्र की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वतमे नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तिष्क की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। देव देवेश्वर श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपन्यास तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा यह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर अम्ल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरे होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उससे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें, परशुराम जी के स्वरूप भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अम्ल की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उपयुक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। श्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है।